हेलो बच्चों। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है? टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD लाइंस हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। तो क्या कह रहा है? आपके स्कूल में स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी है, रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड बना हुआ है, ठीक है बेटे, इस तरीके से। तो लाइंस बनाई गई है चॉक पाउडर से एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। तो हमने क्या ले लिया भाई, इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर शेप में क्या बना दिया हमने, एक ग्राउंड बना दिया है, ठीक है जी। एक रेक्टेंगुलर शेप ग्राउंड बना दिया है, ठीक है जी। तो उसके बाद क्या है, हर एक का डिस्टेंस क्या है भाई, चॉक पाउडर से डिस्टेंस ले लिया है 1 मीटर ईच, ठीक है जी। मान लीजिए ये 1 मीटर है, मान लीजिए नहीं है भले ले लीजिए 3 4 5 6 7 और 8, मैं इतना ही लेके चलता हूं, इससे ऊपर भी जा सकते हो आप, ठीक है जी। मान लीजिए ये है, यहां A पॉइंट है, मान लिया हमने, ये हो गया जी B पॉइंट हो गया, मान लीजिए C हो गया, ये मान लीजिए D हो गया। अब इसके बाद इसने क्या कहा है कि भाई इस डिस्टेंस पे, एक एक मीटर के डिस्टेंस पे क्या लगाया गया है, एक फ्लावर पॉट प्लेस किया गया है, जिसकी एक दूसरे से दूरी क्या है, 1 मीटर है, यानी कि इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, 1 1 है, ठीक है जी, 1 1 है। इस तरीके से जैसा कि फिगर में दे रखा है, जो आपकी बुक में होगा, जो निहारिका है वो रन करती है 1/4 डिस्टेंस, क्या करती है, 1/4 डिस्टेंस करती है निहारिका, ठीक है जी। तो निहारिका कहां से दौड़ती है भाई, देखिए निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ AD का जो डिस्टेंस होगा उसका 1/4 दौड़ती है सेकंड लाइन से, यानी कि यहां से। एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग, जो प्रीत है वो क्या है, 1/5 पार्ट जो है AD का कवर करती है, ठीक है जी, रेक्टेंगुलर शेप में, किस लाइन पे, 8th लाइन पे। तो भाई हम लोग क्या करते हैं, देखिए 3 4 5 6 और ये हो गया 7, ठीक है जी। और इसके बाद क्या बना लेता हूं मैं, यहां से 2 और बना लेता हूं, जैसे कि ये मान लीजिए 8 है, ये मान लिया मैंने 9 है, ठीक है जी। यहां मान लिया D, ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको आगे बढ़ा दिया है, ठीक है। तो इसमें देखिए पूरा तो फिगर आ ही नहीं पाएगा, बट एज्यूम कर लो आप कि ये फिगर है हमारा। तो हमें क्या करना है, पहले तो क्वेश्चन को समझना है। AD क्या है, AD का टोटल डिस्टेंस कितना होगा, देखिए यहां तो जरा सा है, इसने कहा है कि 100 फ्लावर पॉट्स लगाए गए हैं जिनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है। तो यानी कि इस रो में क्या होगा, 100 पॉट्स लगे होंगे, तो यानी कि AD का, तो हम सॉल्यूशन क्या लिखेंगे इसका भाई, देखिए सॉल्यूशन क्या है, टोटल डिस्टेंस क्या होगा भाई, या AD की वैल्यू क्या होगी, AD की वैल्यू क्या होगी, 100 मीटर हो जाएगा, क्योंकि भाई टोटल कितने फ्लावर पॉट्स लगे होंगे, एक यहां एक यहां, इस तरीके से 100 लगे होंगे, तो उसका टोटल डिस्टेंस हो गया 100 मीटर। अब इसके बाद इसने क्या कहा, जो निहारिका है वो दौड़ती है, निहारिका कोऑर्डिनेट्स ऑफ निहारिका क्या होगा भाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ निहारिका, ठीक है जी। निहारिका कहां दौड़ती है भाई, सबसे पहली बात वो देखना हमने, निहारिका क्या है, इस लाइन का कितना दौड़ती है भाई, 1/4 पार्ट दौड़ती है। तो वो क्या होगा, यहां लिख देता हूं मैं, AD टोटल ये है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय निहारिका या रन्स बाय निहारिका, निहारिका का डिस्टेंस क्या होगा जो उसने ट्रैवल किया होगा भाई, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि भाई वो कितना दौड़ती है, AD का 1/4 ऑफ AD कितना भाई हमारा 100 है, यानी कि 100 यहां आ गया, इसको आप कट करोगे तो ये आएगा 4 2 8, 2 बचेगा 20, तो 4 5 20 होता है, यानी कि 25, ठीक है जी। लेकिन दौड़ती कौन सी लाइन में है, वो सेकंड लाइन में दौड़ती है, यानी कि इस लाइन में दौड़ती है निहारिका, ठीक है जी। और टोटल इस लाइन का कितना दौड़ती है, यानी कि 1/4 पार्ट। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ निहारिका क्या हो गए भाई, सेकंड लाइन में दौड़ती है, यानी कि एक्स एक्सिस पे फर्स्ट वैल्यू लिखी जाती है 2, दौड़ती कितना भाई 25, यानी कि ये क्या हो गया ऊपर
y आएगा, यानी कि 25 हो गए। आई बात समझ में? तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ निहारिका क्या हो गया, क्योंकि ये सेकंड लाइन में दौड़ती है तो x हो गया इसका 2, और y क्या होगा, y वर्टिकली होता है, सॉरी ये x हो गया, और जहां दौड़ा टोटल वो क्या हो गया y, यानी कि हमारा वर्टिकली 25 है, तो वो कितना हो जाएगा 2,25। सेम इसी तरीके से डिस्टेंस जो हम ट्रैवल डिस्टेंस रन्स बाय किसके द्वारा भाई, हमारे पास और कौन है, तो निहारिका 1/4 दौड़ती है एडी का सेकंड लाइन से और एक ग्रीन फ्लैग पोस्ट कर देती है, ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ, जो प्रीत है वो 1/5 डिस्टेंस ट्रेवल करती है एडी का बाय प्रीत। भाई प्रीत क्या दौड़ती है 1/5 ऑफ एडी, एडी कितना है जी 100, तो ये क्या आ गया जी 20 आ गया, ठीक है जी। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे इसके, कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्रीत, भाई प्रीत कौन सी लाइन से दौड़ती है, भाई लिखा हुआ है वो एडी लाइन पे दौड़ती है, कौन सी लाइन से, 8th लाइन से, यानी कि यहां से एडी पे दौड़ती है, कितना डिस्टेंस एडी का 1/5, तो यहां हो गया भाई x हो गया 8, और y क्या हो गया जो दौड़ी, यानी कि वर्टिकली जो दौड़ी 20 दौड़ी है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 20 हो गए। आई बात समझ में? देखिए प्रीत कहां से दौड़ रही थी, 8th लाइन से स्टार्ट करती है, और इस लाइन में एडी का 1/5 पार्ट दौड़ती है, तो ये क्या हो गया हमारा x हो गया, x एक्सिस होता है, ये होता है ऐसे वर्टिकली y एक्सिस, तो यानी कि जितना दौड़ेगी वो y का पॉइंट हो गया, यानी कि 20। अब उसने वहां जाके एक रेड फ्लैग लगा दिया, हमें बताना है इन दोनों फ्लैग के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, और अगर रश्मि को क्या करना है, पोस्ट करना है ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली जहां दोनों का जो डिस्टेंस है उसके बिल्कुल हाफ में, तो हमें उसको कहां पोस्ट करना फ्लैग, उसके भी पॉइंट्स निकालने हैं। तो आई होप इतना क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए मैं अब क्या करता हूं, ऊपर वाले इसको मिटा देता हूं ताकि मैं क्वेश्चन को आगे कैरी कर सकूं। तो देखिए बेटे, तो अब हमें क्या है, दो फ्लैग है, मान लीजिए दो फ्लैग कहां लगे हुए एग्जैक्टली, एक फ्लैग यहां लगा हुआ है, यानी कि इसका मैंने मान लीजिए ये ले लिया हमने, कुछ भी ले सकते हो, x ले लिया, मान लीजिए ये कैपिटल Y ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 2,25, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या निकले 8,20। एक तो हमें क्या निकालना है, इनका डिस्टेंस निकालना है, तो आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग्स, यानी कि दो फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस क्या आएगा, हम लोग क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला जो हम लोग 7.1 एक्सरसाइज में यूज कर रहे थे। क्या होता है भाई डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या होगा भाई, इसको x1 लेंगे, इसको x2 ले लेंगे, ये y1 तो ये y2, तो क्या आ गया भाई हमारा x2 क्या हो गया 8 माइनस x1 क्या है 2 हो गया, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है भाई, ये y2 है, x2 ये हो गया हमारा y1 और x1। तो देखिए y2 क्या है भाई 20 माइनस में y1 कितना होगा 25, ठीक है जी, इसका स्क्वायर, तो ये क्या आएगा भाई सॉल्व करने पर 8 माइनस 2 यानी कि क्या हुआ 6 हो गया, 6 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 36 प्लस 20 और माइनस 25, तो माइनस 25 में से 20 माइनस करोगे तो माइनस का 5 आएगा, माइनस 5 की पावर 2 हो तो प्लस का 25 आ जाएगा, तो ये क्या होगी जी रूट 5 6 11 61 हो गया, यानी कि इनका डिस्टेंस क्या हो गया अंडर रूट 61 यूनिट हो गया है हमारा, ठीक है बेटे। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये हमारा निकल गया इतना मीटर। अब हमें क्या बताना है कि जो थर्ड है, जो रश्मि है, वो क्या करती है भाई पोस्ट करती है एग्जैक्टली मिड पॉइंट में, इस मिड पॉइंट में क्या करती है ज्वाइन करती है। मान लीजिए मिड पॉइंट क्या हो गया, यहां हो गया, मान लीजिए P हो गया, जब ये इस लाइन का मिड पॉइंट है यानी कि इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो इतना हो गया 1 और यहां भी हो गया 1, और इसके कोऑर्डिनेट्स हम क्या कर लेते हैं, लेट P x, y, मान लिया इसको बेटे हमने, B द रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक है जी, ये रिक्वायर्ड पॉइंट है वेयर रश्मि
हैज टू प्लेस या हैज बीन प्लेस्ड अ फ्लैग, ठीक है, या हैज टू, आप क्या लिखोगे, हैज टू प्लेस अ फ्लैग, कुछ भी लिख सकते हैं, हैज बीन प्लेस्ड अ फ्लैग, ठीक है जी। ये वाला वो पॉइंट है पी जहां पर इसको क्या करना है, फ्लैग को प्लेस करना है। तो मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। देखिए अब क्या होगा, तो ये तो हो गया हमारा, डिस्टेंस निकल गया यहां से, ये हमने कर लिया यहां से, ठीक है बेटे, ये डिस्टेंस निकला था यहाँ। अब यहां पी पॉइंट मान लिया, रिक्वायर्ड पॉइंट जहां पे फ्लैग को प्लेस करना है, तो पी हमारा वो पॉइंट है। तो पी हो गया एक्स कॉमा वाई। देखिए एक और चीज, m1 क्या होगा भाई यहाँ पे 1, और m2 भी क्या होगा 1 होगा, ठीक है जी। x1 y1 ये तो हमारे पास है ही, तो देखिए पॉइंट क्या होगा भाई 1 कॉमा m1 पहले आता है, 1 आ गया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे x2 करेंगे, x2 है 8 प्लस क्या आ गया हमारा, इसके बाद हमारा प्लेस जो होगा वो भी यही होगा। देखिए तो भाई 1 को मल्टीप्लाई 8, हमारा m2 क्या हो गया 1 हो गया, मल्टीप्लाई में क्या आ गया भाई x1 क्या है 2 है, नीचे आ गया 1 प्लस 1 कॉमा 1 मल्टीप्लाई में अब क्या लेंगे y2 लेंगे, यानी कि 20 प्लस 1 इंटू 25 अपॉन में क्या आ गया 1 प्लस 1। तो भाई यहां क्या आ जाएगा 8 प्लस 2 और नीचे 2 आ गया बेटे, यहां 20 प्लस 25 अपॉन 2, तो ये क्या आ गया जी 10 हो गया, 10 बाय 2 कॉमा 45 बाय 2। तो आप इसको क्या करोगे, कैंसिल कर दो 5, तो आप क्या लिख सकते हो 5, या तो 45 बाय 2 लिख सकते हो इसको, अदरवाइज आप इसको क्या लिख सकते हो 22.5 लिख सकते हो। क्लियर, यहां तक भी आंसर छोड़ सकते हो, या इसका 22.5 भी लिख सकते हो, दैट्स ऑल, ठीक है बेटा। ये क्या होगा, वो पॉइंट होगा जहां पर रश्मि क्या करेगी, फ्लैग को प्लेस करेगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। स्टेटमेंट जरूर बड़ी थी बेटा, लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल था, ठीक है बेटे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। लेकिन फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा बाय।